नमस्कार डियर पेरेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था, मैं आपके लिए एक नया विषय को लेके आया हुआ है। विषय का नाम क्या था? चिल्ड्रन एंड देयर मेंटल हेल्थ। बच्चे और इन लोगों का मानसिक स्वस्थ, मतलब बच्चे का मानसिक आरोग्य व्यवस्था को बनाकर रखने का कुछ वीडियो है, वो 1 by 1 पेश करेगा। तो आज उसके लिए फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया हुआ है, क्या है? द एसेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का सत्य क्या है। डियर पेरेंट्स, अब तो बिजी है, अब नौकरी में है दोनों, अब बिजनेस में है, अब कुछ पेरेंट्स मजदूरी करता है, कुछ पेरेंट्स खेतीबाड़ी करता है, कुछ लोग गांव में रहता है, कुछ लोग सिटी में रहता है। आपके घर में 1-2 बच्चे हैं, कोई अभी प्रिपेयर हो रहे प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाने के लिए, कोई बच्चे आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन में ऑलरेडी है, कुछ बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में है। सो हमने ये टॉपिक क्यों चॉइस किया है? आपका बिजीएस्ट लाइफ में आपको टाइम निकाल के ये पॉइंट को याद करके बच्चे को साथ में बैठ के देखना है, क्योंकि आपने आपका कैपेसिटी के हिसाब से अब एडमिशन लिया हुआ है प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोसेस के लिए। वो गांव में हो, कोई भी मीडियम हो, दैट इज डिफरेंट इश्यू। हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक स्कूल आपका बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन देता है, लेकिन आपको ख्याल करना है ये जो एजुकेशन प्रोसेस से हमारा बच्चे को क्या क्या मिलना चाहिए, वो गाइडलाइन में आपको ये वीडियो से देना चाहता है। क्योंकि आप तो बिजी है, लेकिन आपको टाइम निकालना है, निकाल के बच्चे को बीच में बैठना है। क्योंकि बच्चे छोटा होता है, वो 3 साल से लेके 6 साल की उम्र में प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम होता है, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी। ये जो 3 साल बच्चे का भविष्य का इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, इसमें आप सही उसको एजुकेशन देगा, उसका सही जीवन का प्रोसेस देगा, वो आगे के लिए, जीवन के लिए, उसको अचीवमेंट के लिए, गोल के लिए, जिंदगी अच्छा बनाने के लिए वो मदद करेगा। सो दैट आई टुक दिस टॉपिक फॉर यू पीपल। तो इसलिए आप देखो इसको कैसा इस्तेमाल करना है। देखो, मैं आपको बताना चाहता है, आपका बच्चे किस में है? प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे, प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे। अब क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है ये जो एजुकेशन प्रोसेस है? तो आप क्या बताएगा? देखो सर, मेरे बच्चे को लिखना पढ़ना मालूम होना चाहिए। बोल दिए सभी पेरेंट्स, वो गांव का पेरेंट्स हो, सिटी का हो, कोई भी मीडियम में हो, हर एक पेरेंट चाहता है हमारा बच्चे लिखना पढ़ना ये पीरियड में सीखना चाहिए, करेक्ट। लेकिन दोस्तों, पेरेंट्स इसके अलावा, इससे इंपॉर्टेंट नहीं तो उतनी इंपॉर्टेंट है, बच्चे लिखने पढ़ने के साथ में सोशल लाइफ के बारे में, सामूहिक जीवन का व्यवस्था के बारे में भी पढ़ने का, सीखने का कैपेबिलिटी उसका अंदर क्रिएट होना है। बाबरी, मतलब लिखना पढ़ने का एबिलिटी के साथ में उसका सामूहिक जीवन की व्यवस्था का बारे में मालूम होने का स्किल, कौशल ये पीरियड में बनाना चाहिए। वो बनाता है क्या, वो आपको ख्याल करना पड़ता है। क्यों? आप बताइए वाई? क्योंकि 3 साल से 6 साल का जो पीरियड में उसका ब्रेन का डेवलप होता है, द ब्रेन डेवलपिंग होता है। उसी टाइम आपको सही स्किल मिलता है, सही गाइडलाइन मिलता है, वो उसका पूरा जीवन में बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है, उसका भविष्य बहुत अच्छा होता है। सो दैट आपको ख्याल करना है, ये जो स्किल है, एक स्किल उसको क्रिएट करना है। वो स्किल में सेकंड आता है कम्युनिकेशन स्किल। मतलब बच्चे कोई भी मीडियम में कोई भी सब लैंग्वेज लेके पढ़ने दो, वो जो लैंग्वेज के ऊपर उसको स्वाधीन होना है। हाउ टू टॉक विदाउट हेजिटेशन, हाउ टू राइट विदाउट एनी प्रॉब्लम, और वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का विदाउट एनी हेजिटेशन, फ्री एंड फेयर में उसको एबिलिटी ये पीरियड में मिलना है। तो मतलब क्या हो गया? द स्किल इज इंडिकेटिंग टू कम्युनिकेशन स्किल। और स्कूल में और समूह के लिए
फिजिकली, मेंटली, इमोशनली योगदान देने का कैपेबिलिटी भी उसी टाइम मिलता है। मतलब हमारे बच्चे को सोशल लाइफ में, स्कूल में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसका चीज को समझने के लिए, उसका फर्क को मालूम होना चाहिए, उसके लिए कैपेबिलिटी तैयार होना है, एबिलिटी क्रिएट होना है, स्किल क्रिएट होना है दिस पीरियड में। और स्कूल की बाहर समूह में कैसे पार्टिसिपेशन करना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे इन्वॉल्व होना है, उधर का जो डिफरेंट फीलिंग को कैसे समझना है। दैट इज ए कंसल्ट विद द डिफरेंट एज ऑफ पीपल। बुजुर्ग लोगों से कैसी बात करना है, आपका स्कूल में आपका टीचर लोगों से कैसी बात करना है, आपका बच्चे का दोस्त को कैसी बात करना है, आपका नाना नानी, दादा दादी, स्कूल में आपके अड़ो पड़ोस में बच्चे को कैसी बर्ताव करना है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर ये पीरियड में बनाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सोशल स्किल। मतलब स्किल बनाना है और वो कम्युनिकेशन स्किल होना है और सोशल स्किल होना है। ये टाइम उसको सीखने का टाइम है, ये आपको देखना है, यू हैव टू वॉच। और दूसरी बात, प्री एकेडमिक स्किल, मतलब प्री एकेडमिक स्किल भी ये टाइम क्रिएट होता है। व्हाट यू मीन? अब बोलेगा क्या है? देखो पेरेंट्स, वो बच्चे ड्राइंग के लिए, लिखने के लिए उसकी हाथ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड है ना। बहुत बच्चे राइट हैंड से लिखता है, कोई बच्चे कोशिश करता है लेफ्ट हैंड यूज करने का, लेकिन उसी टाइम उसको आपको आराम से कन्वर्ट कर सकता है राइट हैंड में। और राइट हैंड में कौन सी उंगली, कैसी उंगली पकड़ना है, कैसी पेन और पेंसिल को होल्ड करके ड्राइंग बनाना है, लिखने का प्रैक्टिस भी ये पीरियड में उसको मिलना चाहिए। और ये जो प्री एकेडमिक स्किल जो बच्चे को दिलाता है, और ये स्किल उसको दिलाता है सेल्फ डिसिप्लिन। जो ड्रेस पहन के घर से आया, जो टिफिन लेके आया है, जो बैग उसके साथ में है, उसको कैसा देखना है, नीट एंड क्लीन में रखना है, एक सेल्फ डिसिप्लिन ये पीरियड में उसको मिलता है। और हाउ टू अटेंड द क्लास, कैसे उसमें बैठना है, कैसा गुरुजी जो पढ़ाता है, टीचर जो पढ़ाता है उसको कैसे ग्रास्पिंग करना है, और उसके जो बिलोंग्स है, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, उसके अंदर का पेपर, ये सब कैसा नीट एंड क्लीन सिस्टमेटिक रखने का, ये जो चीज़ भी उसी टाइम पढ़ता है। अब देखो उसके बाद में विदाउट हेसिटेशन, विदाउट स्ट्रेस ये चीज़ बच्चे सीखना चाहिए। और स्कूल को सिखाता है, स्कूल का अंतरिक्ष भी बना के रखता है, लेकिन बच्चे इनोसेंट है। आपको ख्याल करना है, ये जो स्कूल पढ़ाता है, बच्चे को सिखाता है, उसका ये जो पॉइंट को याद करके ये सब चीज बच्चे में क्रिएट हो रहे कि नहीं देखने का काम पेरेंट्स को होता है। ये कैसे होगा? पेरेंट्स आपका टाइम निकाल के बच्चे के बीच में रहना है, और बच्चे को प्यार तो करता ही है, आप तो कोशिश करता ही है, सब कुछ देता है, लेकिन बच्चे को ये सिस्टम दिलाना है, स्कूल की हर एक चीज आपसे डिस्कस करना है, छोटा हो बड़ा हो, मम्मी से नहीं तो पापा से वो डिस्क्लोज करना है, डिस्कस करना है, वो आदत भी निकालना है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, एवरीथिंग ऐसा बच्चे बढ़ता है, हर एक चीज आपसे शेयर करेगा। ये जो कैरेक्टर, ये जो सिस्टम भी स्कूल से मिलता है, देता है, लेकिन उसमें होता है कि नहीं होता है, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेट करो तो इसमें फायदा होता है। और दूसरी बात आपको ख्याल करना है, ये जो स्कूल, अपना जो स्कूल है, जो बच्चे जो पढ़ता है, वो विदाउट हेसिटेशन, विदाउट स्ट्रेस और प्रेशर में बच्चे को सिखाने के टाइम कौन सी तरीका इस्तेमाल होता है? गाने के रूप में, स्टोरी के रूप में, खेल कूद में, कविताओं में, ड्रामा में, डांस में, है ना, डिफरेंट गेम, स्पोर्ट्स में, सब बच्चे को सिखाएगा। वो सिखाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, ये आपको ख्याल करना है। और वो सिखाता है तो आपको प्रैक्टिस करना है, और इसमें सब विदाउट एनी हेसिटेशन होना चाहिए। तो मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम का एसेंस क्या है? ये स्किल डेवलपमेंट है। किसके लिए? टुवर्ड्स टू कम्युनिकेशन स्किल, टुवर्ड्स टू सोशल स्किल, टुवर्ड्स टू प्री एकेडमिक स्किल। हमारे डियर पेरेंट्स, ये जो चीज़ को आपको ख्याल करना, आप तो बिजी है, उसका टाइम निकाल के बच्चे को देख के, साथ में बैठ के, एक नहीं तो दो बच्चे तो है,
तो इसमें क्या होगा, आगे के लाइफ में आपको तकलीफ नहीं होने। तो आप 9वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में आया, बच्चा क्या करोगे, उसका ज़िंदगी कैसे होगा, क्या सब्जेक्ट लेगा, क्या करोगे, बच्चे सुनता नहीं, बच्चे खेलते रहता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लेंट आप बोलता है। लेकिन ये पॉइंट को ख्याल करो और बच्चे के साथ में जियो, स्कूल को देता है और बच्चे को बराबर मिलता है क्या, बच्चे बराबर इसको इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है, वो आपको ख्याल करना पड़ता है। तो डियर पेरेंट्स, ये वीडियो पसंद आ गया तो आपका दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो और कमेंट्स में भेज दो ना। कोई भी प्रॉब्लम आपको है, यू कैन डिस्कस विद द पॉइंट विथ मी थ्रू द कमेंट्स। और ये चैनल को कंटिन्यू देखना है, आप इसको सब्सक्राइब करो, भूलना नहीं। अगले वीडियो के साथ में हम जरूर मिलेगा। धन्यवाद।